सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो मैं अगेन आपसे बार बार बोलना चाहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत ही कम समय बच गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपके लिए सारा का सारा चैप्टर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस अवेलेबल है। उन वीडियोस को देख के सारा कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। आपके लिए रिवीजन वीडियोस भी है, हर चैप्टर के वन शॉट वीडियोस भी है, कुछ पुराने एक्सरसाइज कंसेप्ट सॉल्यूशन के वीडियोस है, RCC वीडियोस है। ये सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे बस आपको थोड़ा सा नोट्स वगैरह और बाकी डाइजेस्ट वगैरह से थोड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद बहुत अच्छे से मार्क्स आप एग्जाम में निकाल सकोगे। ठीक है, आपके लिए एक और सबसे बेहतरीन चीज हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। दैट इज द 9th स्टैंडर्ड के साइंस का न्यूमेरिकल सीरीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन नाम था, उसके न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट करा दिए। 3 लेक्चर लग गए उसको कंप्लीट कराने में। मैं लेकर आया हूं आज 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी का सेकंड लेक्चर, क्योंकि इसका भी हमने शुरुआत कर दिया था। एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आज दूसरा वीडियो है जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से इन वीडियोस को देखें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि बाकी लोग को भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और एक चीज है कि अगर आप हमारे साथ और प्रीमियम तरीके से, लग्जरी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल्स नाम का। तो फटाफट से JR ट्यूटोरियल का ऐप जाकर डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसमें अपने क्रेडेंशियल्स यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह जो क्रिएट करना है आप कर लो, लॉगिन हो जाओ। एक बार लॉगिन हो जाओगे तो वहां पे एक पेड बैच का सेक्शन है, यानी पेड बैच यानी कुछ फीस होगा, इतना अफोर्डेबल फीस है कि आप सोच ही नहीं सकते। एक बार चेक कर लेना, अच्छा लगेगा तो ही आप ले सकते हो। तो जाके देखना, प्रीमियम पेड कोर्स है 9th स्टैंडर्ड का, वर्धमान बैच चल रहा है, बहुत बेहतरीन बैच है। एक बार चेक कर लेना, अच्छा लगे तो परचेस कर लेना, अदरवाइज बाकी तो आपके लिए यूट्यूब पे सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पिछले दिनों में यानी कि इसके पहले के वीडियो में हमने लगभग कितना 3 न्यूमेरिकल्स देखे थे, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर टॉपिक था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल सीरीज के सेकंड चैप्टर का, वर्क एंड एनर्जी का, जिसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि स्वरा एक लड़की है, मान लो इट टेक्स 40 सेकंड्स टू कैरी ए बैग वेइंग 20 kg। ठीक है ना, उसको 20 किलो का बैग, जो उसका वजन है बैग का, उसको 40 सेकंड के लिए कैरी करना है और उसको क्या बोल रहा है, एक हाइट तक उठाना है 5 मीटर की। तो उस चीज को उठाने के लिए, मान लो एक बैग है, जैसे ये बैग है, इस जमीन पे रखा हुआ है, इस बैग जो कि 20 किलो का है, उसको उठा के 40 सेकंड तक कैरी करने के लिए कितना पावर लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या करते हैं। सबसे पहले आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, न्यूमेरिकल्स जब भी आता है तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले लिखा जाता है गिवन, मतलब क्या दिया हुआ है, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो स्वरा टेक्स 40 सेकंड्स, यानी टाइम दिया है हम लोग को, 40 सेकंड्स का टाइम दिया है। उसके बाद कैरिंग बैग वेइंग 20 kg, वेइंग मतलब मास, वजन दिया हुआ है उसका, 20 किलो का वजन है उसका, ठीक है, दिया हुआ है सामान का, टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी कि यहां से उसने उठाया 5 मीटर की हाइट तक। तो एक्चुअल में क्या किया उसने, डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से उठा के यहां रखा, मतलब एक डिस्टेंस कवर किया। तो आप हाइट बोल लो या फिर सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, कितना दिया है बच्चा, 5 मीटर दिया हुआ है, लिख लो यहाँ पे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड, मतलब पावर का वैल्यू निकालना है। पावर के लिए P होता है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। निकालेंगे कैसे, तो अगर आपको याद होगा तो पावर के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत बेहतरीन सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। तो पावर निकालने के लिए मुझे वर्क पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम तो मुझे दिया है 40 सेकंड का, लेकिन वर्क पता है क्या, नहीं पता। तो पहले मैं निकालूंगा वर्क। तो इसके लिए मैं इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, मान के छोड़ दो ताकि इसका यूज बाद में करेंगे। ठीक है, अब वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो चलो वर्क निकालने के लिए वर्क का फॉर्मूला डालेंगे, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, वर्क इज इक्वल टू, यानी W इज इक्वल टू F इंटू एस फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, F इंटू एस। तो फोर्स मुझे पता है क्या, यहाँ पे नहीं तो पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो यहाँ से भी एक चीज मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पे अगर मुझे वर्क निकालना है तो उसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 5 मीटर, लेकिन फोर्स नहीं पता। तो यहाँ पे एक और चीज में हम लोग उलझ रहे हैं कि भाई मुझे फोर्स ही नहीं पता। तो भाई ये नहीं पता तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में क्या निकालूंगा, फोर्स निकालूंगा, और फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी mg। तो मास तो दिया हुआ है, ग्रेविटी का वैल्यू सब लोग जानते हैं 9.8 होता है। तो उससे मुझे फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वर्क मिल जाएगा, और एक बार वर्क मिल गया यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दूंगा, टाइम पता है तो वर्क डिवाइड बाय टाइम करके पावर मिल जाएगा। मतलब एक स्टेप निकालो, उससे दूसरा स्टेप निकलेगा, फिर तीसरा स्टेप निकलेगा। समझा कैसे करना है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं फोर्स निकालूंगा। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, वी नो दैट
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, करेक्ट। तो मास का वैल्यू कितना है हमारे पास दिया हुआ है 20 किलो, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी है 9.8, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 9 हो जाएगा 18 और 6 19.6 यानी 196 हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू आ गया 196 न्यूटन। न्यूटन एन क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। जैसे हम लोग कोई डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर में लिखते हैं, वैसे फोर्स जब आएगा तो उसका यूनिट होता है न्यूटन। एक बार फोर्स निकल गया तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा तो मुझे यहां से वर्क मिल जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का वैल्यू मिल गया 196, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है भाई, कहां गया भाई, 5 मीटर। देख रहे हो आप लोग, यहां पे जो चीजें हैं वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 196 को 5 से, कहीं पे साइड में करता हूं मैं, 5 6 30, 3 कैरी 9 5 45 प्लस 3 सॉरी 48 हो जाएगा, 4 कैरी 5 5 600 980 आ गया। मतलब हमारा जो वर्क का वैल्यू आ गया 980, और वर्क का यूनिट आप लोग जानते हो जूल होता है। तो एक और चीज मैंने निकाल दिया, यहाँ पे देखा आपने, हमने वर्क का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है ना। तो पहले फोर्स निकाला 196 न्यूटन आया, उसके बाद हमने वर्क निकाल लिया 980 जूल आया। अब इसको उठा के हम डाल देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक और लाइन यहां से खींच लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या बोलता है, पावर का फॉर्मूला क्या है इक्वेशन नंबर 1, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, करेक्ट। तो हमने अभी अभी वर्क निकाल लिया है, वर्क का वैल्यू कितना आया 980 जूल, और टाइम का अभी हमने मतलब टाइम तो दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 0 0 गेट्स कैंसल, 0 0 कट हो गया। 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 के टेबल में 4 1 4, ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा, 18 बचेगा, फिर 4 4 16, ठीक है, 2 बचा 0.0 मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये करके देख लेना, ये मैंने अपने मन से मतलब माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया। हम लोग अभी बड़े हो गए तो माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन अभी आप लोग इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना कैलकुलेट करके, तो आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन का स्टेप का मार्क्स नहीं मिलता, आप साइड में कहीं पर रफ में 98 को 4 से डिवाइड करके देख लेना, 24.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया वैल्यू किसका, पावर का, पावर इज इक्वल टू 24.5, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप देखोगे तो पावर का जो यूनिट होना चाहिए, वर्क का यूनिट कितना होता है जूल, और टाइम का नीचे सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि पावर जो होता है वो जूल पर सेकंड में निकाला है, लेकिन एक जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट होता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ये भी आंसर करेक्ट है, ऐसा नहीं है कुछ रॉन्ग मिलेगा आपको, बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल टू 24.5, और जूल पर सेकंड को ही वैट कहा जाता है, ठीक है ना, यूनिट जो होता है पावर का। तो इस तरीके से हमने लिखा, फुल मार्क्स यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने आराम से सॉल्व करके दिखा दिया, जो कि आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज के लिए पहला क्वेश्चन, और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व कराना चाहता हूं आप लोग के लिए, जो कि है द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कोई कार होगी, पहले कार की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, और अचानक उसकी स्पीड बढ़ा दिया गई 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बोल रहा है हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 15 kg, मतलब 1500 kg है। अगर उस कार का जो वजन है 1500 किलो का कार है, भाई कार में बहुत भारी होते हैं, अभी तो 1500 किलो कम बोल दिया, कुछ ऐसे बड़े बड़े कार होते हैं, हैवी स्पोर्ट्स कार होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। तो 1500 किलो का कार जब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और फिर वो 72 पर आवर की स्पीड से चलने लगा, तो कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है इन शॉर्ट हमें। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है, चलो क्या क्या दिया हुआ है गिवन, कि द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे मतलब दो वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पहली की स्पीड है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो बाद की स्पीड है उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू है फिलहाल में, क्या है वो दो वैल्यू देखो। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं u, जिसका वैल्यू हमें दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। और एक और चीज यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। और हमेशा याद रखना आप लोग एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कि हमारा जो मास दिया है वो केजी में दिया है, करेक्ट है, हमें वर्क डन निकालना है। तो अगर आप मोटा मोटा याद करने की कोशिश करो फिर से, कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही था।
तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो फोर्स का वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान दो कि अगर इन शॉर्ट मुझे वर्क ही निकालना है, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है। लेकिन हमने इस चैप्टर के अंदर एक और चीज पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है वो होता है दोस्तों फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, क्योंकि यहां पे ना तो फोर्स दिया है ना तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यहां पे हम वर्क डन निकालेंगे कि जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। और ये चैप्टर में भी हमने पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूं, तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा वर्क डन आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जो फाइनल एनर्जी रहेगी या फिर वर्क जो इसको हम लोग बोलेंगे वो क्या रहेगा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर होता था। तो ये इनिशियल फाइनल के केस में v ले लेंगे और इनिशियल के केस में u ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट हमें मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी दी है, मास दी हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। और एक और चीज, जैसा आप देख पा रहे हो कि मैंने बोला कि यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी की लेंगे वैल्यू वो हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, और उसको कैसे लेना है वहां पे मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीजें समझा कि कैसे आएगा, ध्यान देना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाए, ठीक है, ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ध्यान देते हैं। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। मुझे बताओ 1 किलोमीटर पे कितने मीटर होते हैं, 1000, तो ये हो जाएगा 54। अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में बनाना है मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600 यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नीचे है ना, डिवाइड बाय आवर है ना, तो नीचे करेंगे। समझ में आया? 2 जीरो इसका कैंसिल, 2 जीरो इसका कैंसिल, ठीक है। 2 के टेबल में 2 18 जा 36, 2 5 जा 10 यानी 54 इंटू 5/18। ये चीज याद रखना, ये मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है। अगर आपको कभी भी लाइफ में, जिंदगी में आप भी आगे भी पढ़ोगे ना, तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर की स्पीड है दी हुई और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड ऐसा होता है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दोज वैल्यू बाय 5/18। मतलब देखा जाए तो रियल प्रोसेस क्या है, 1000 बाय 3600 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैंसिल होने के बाद ये 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। तो कोई पूछेगा कि वैल्यू कैसे आया, तो बोलना कि भाई मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया और आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 3600 किया, तो कुल मिला के मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई बाय 5/18। यानी इस 54 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या वैल्यू आएगा चेक करो, ध्यान देना, क्या वैल्यू आएगा। इनिशियल स्पीड कितनी आ रही है, तो 54 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 18 से डिवाइड करो, तो फाइनली मैंने क्या यहाँ पे साइड में किया हुआ है तो वो आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे आएगा देख लो, 18 1 18, 18 3 54, 3 5 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका निकलेगा एक फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि पहले इनिशियल स्पीड थी 54 लेकिन बढ़ के कितनी हो गई 72 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी निकलेगा। और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे बच्चा उसको v मानेंगे। ठीक है ना, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो कितना दिया हुआ है भाई 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3600 करेंगे। इसमें भी सेम 2 0 कट, ये 2 18 जा 36, 2 5 जा 10 यानी 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब 18 के टेबल में 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 5 जा होता है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनली हमारा वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमने निकाला। ठीक है, और ये क्यों निकाल रहे हैं ये भी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में यूज होने वाला है। ठीक है, निकालना क्या है भाई, कहां गया, हाँ मास दिया हुआ, ये सब गिवन लिख रहा हूं मैं, ये सारी चीज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो एक ये भी लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू 1500 किलो, पहले लिख दिया मैंने। चलो, तो मास लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लिख दिया। अब निकालूंगा मैं वर्क डन। तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो वर्क डन जिसको हम लोग W बोलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसके केस में हम लोग करना पड़ेगा W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन फाइनल है तो mv स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इनिशियल के लिए हाफ mu स्क्वायर लिखेंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है। चलो, तो W इज इक्वल टू,
अगर आप देखो कि दोनों में हाफ और m कॉमन है, बचेगा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा, कॉमन निकाल लिया तो। ठीक है, तो चलो निकालो, क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ लिखा, m का वैल्यू 1500 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर, v कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है 15 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेंगे, तो w इज इक्वल टू, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 0, तो कितना बचा 750 बचा, मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर 400 होता है, करके देख लेना, 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 225, तो कितना बचेगा, w इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 400 में से 225 गया, कितना बचेगा 75 और 175 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू आएगा, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 175 कर दोगे, ठीक है, ठीक है, आ जाएगा आंसर। चलो तो कितना आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, आप लोग भी साइड में कर लो, 131250, तो w इज इक्वल टू 131250 और ये वर्क डन है यानी जूल इसका यूनिट आएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन का खेल है और कंसेप्ट का खेल है और फॉर्मूला का खेल है। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं था कि भाई वर्क डन हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, बट क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे कार की स्पीड की बात हो रही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है और इसीलिए ये फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यू निकल गया हमारा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो कितना वर्क डन लगेगा भाई कार की स्पीड को इंक्रीज करने में, 1,31,250 जूल लगेगा। समझ में आया, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ऐसे ही और वीडियोस में लाऊंगा। तो आज लेक्चर नंबर 2 मेरा एंड होता है। लेक्चर नंबर 3 में और भी 2 या 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के वो भी करा लूंगा, आप उसको भी देख लेना, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर पाओगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इसको सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना, इसको हमें कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि कंसेप्ट में रियल में क्या यूज होता है, ये पढ़ाई का यही तो चीज सिखा रहा है ये, और आगे जाके 10वीं में भी काम आएगा। और ये जब 11वीं में आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ोगे रियल में साइंस स्ट्रीम लेके, उसमें तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मन लगा कि हमारे सारे लेक्चर वीडियोस को जरूर देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर करते रहो, सारे टॉपिक्स क्लियर करते रहो, और जितने भी वीडियोस हमारे देखोगे सभी दोस्तों के साथ शेयर करके बताते रहना। तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना, पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।